गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में देखे थे और ओम्स लॉ में देखे थे कि ओम्स लॉ रिलेशन हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में बताया था। और उसमें हम लोग एक और नई बात सीखे थे कि V इक्वल टू आई आर। इसी आर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आर वहाँ पे हम लोग देखे थे कि कांस्टेंट होता है, वो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। आर जो है यहाँ पे ये V इक्वल टू आई आर में आर कांस्टेंट होता है और वो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। अगर हम लोग रेसिस्टेंस का डेफिनेशन का बात करें तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है ये कि उसमें अगर अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब कि आवेश के प्रवाह के दर में, मतलब जो रुकावट आता है, आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब आज का टॉपिक ये है कि ये जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। ये घटता बढ़ता है ना, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। तो सबसे फर्स्ट वन हम लोग इसमें देखेंगे कि फैक्टर जो इफेक्ट करता है इसमें, वह फैक्टर है आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, कि कंडक्टर का लेंथ। दूसरा अगर बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बात करेंगे क्या चीज होता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बताया जाता है नेचर ऑफ मटेरियल। और 4 जो है सो आपके पास है टेम्परेचर। इन 4 फैक्टर से आपका रेसिस्टेंस जो है सो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सबसे फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझना कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर कहने का मतलब कि हम लोग लेट करते हैं कि यहाँ पे मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। अगर ऐसा मान करके चलते हैं कि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस जो है हमारे पास वो 2 ओम है, ठीक है। तो बताया ये जाता है कि 2 ओम है और इसी को हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसके लेंथ को, अगर ये एल है तो इसको जस्ट हम लोग क्या करें कि डबल कर दिए। और डबल करने के बाद ये बताता है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को अगर आप इंक्रीज करते हैं, अगर ये एल था और एल लंबाई का, फिर मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये 1 मीटर था और 1 मीटर और इसमें इंक्रीज कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर ये एल 1 मीटर लेंथ था तो 1 मीटर लेंथ का वायर और कनेक्ट कर दिए, कंडक्टर कनेक्ट कर दिए, तो 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर हो गया। तो लेंथ को जस्ट हम लोगों ने क्या करा, डबल। तो ये बताया जाता है कि आपका जो रेसिस्टेंस है वो भी 2 ओम और 2 ओम। अगर टोटल रेसिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, 4 ओम। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग समझना चाहें तो लेंथ ऑफ कंडक्टर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होता है। और लेंथ ऑफ कंडक्टर को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी आपका डिक्रीज होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि एल जो होता है आपके पास या फिर आर जो होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एल का होता है। ये एक फैक्टर है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ को अगर इंक्रीज करते तो रेसिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो हम लोगों के पास है वो है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे फर्स्ट वन हम लोग ये देखते हैं कि जनरली हम लोग प्रीवियस क्लास में एरिया को तो देखते आ रहे हैं, है ना। एरिया अगर बात करें तो आप निकाल सकते हैं कि ये आपके पास स्क्वायर है तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये सर्कल है तो इसका, ये अगर रेक्टेंगल है तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर हिंदी में हम लोग बात करें, है ना, इसके ऊपर भी रेसिस्टेंस निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जनरली होता क्या चीज है, इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है तो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि ये एक कोई आपके पास कंडक्टर है ना, और ये कंडक्टर है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर कट करते हैं ना, परपेंडिकुलर इसको आप क्या करते हैं, कट करते हैं। तो परपेंडिकुलर कट करने के बाद इसका क्या होगा कि कुछ इस शेप का आपको दिखाई देगा। वो आपका ये सिलेंडर ही नहीं, वो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। तो इस
शेप का जो दिखाई देता है, इसी शेप को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने क्या करा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, अगर आप कट करते हैं इसको, तो कट करने के बाद क्या होगा कि कट अगर यहाँ से कर दिए तो कहीं ना कहीं ये फिगर जो है सो सामने का कुछ इस प्रकार से ही दिखाई देगा, जो सर्कल जस्ट लाइक है। तो ये जो एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट, अब हम लोगों को ये क्या समझना है, सो समझिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने का मतलब कि अगर हम लोग मान के चलिए कि ये हमारे पास कंडक्टर वायर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास वो 1 mm स्क्वायर है ना, ये 1 mm स्क्वायर है। और जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसी लेंथ का कंडक्टर ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या कर रहे हैं कि हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल सकते हैं कि चालक तार का मोटाई है ना, तो इसको हम लोग इंक्रीज कर करके 2 mm स्क्वायर कर देते हैं। तो हम लोग को इसमें यह बात समझना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप इंक्रीज करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप अगर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, है ना। अगर मान के चलो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करा, ये 1 mm स्क्वायर से अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 2 ओम था रेसिस्टेंस आपके पास, है ना, तो अगर इसके क्या करा आपने कि 1 mm स्क्वायर से उसको 2 mm स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे डिक्रीज होकर के ये जो बचेगा तो आपके पास 1 ओम बचेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। इस बात को समझ करके चलते हैं कि ये क्यों होता है, वाई। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये कंडक्टर जो है सो आपके पास क्या है कि थीन है, पतला है ना, तो पतला है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में आपस में वो लोग कोलाइड कर सकते हैं या फिर उन लोगों को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन वही अगर थिक कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, तो मोटा करने के बाद ये होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो वेरी इजीली फ्लो हो सकता है, क्योंकि थिकनेस ऑफ कंडक्टर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये यहां से हम लोग, तो अगर इसका अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a होता है। तो यहाँ पे एरिया को अगर आप क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा, और एरिया को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। ये बात को आप समझ करके चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब पदार्थ की प्रकृति, है ना, कि आप जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल का है। अगर हम लोग जनरली बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, तो सभी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे बोल सकते हैं कि सभी कंडक्टर का रेसिस्टेंस सेम नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। वो क्या कि हम किस मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। अगर आप सिल्वर का यूज कर रहे हैं तो उसका बहुत कम होगा, है ना, कॉपर का कर रहे हैं तो उस सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका रेसिस्टेंस। इसी प्रकार से इसको अरेंज करें, और इस चीज को हम लोग रेसिस्टिविटी में देखेंगे कि वो होता क्या चीज है। तो थर्ड पॉइंट था नेचर ऑफ द मटेरियल। फोर्थ पॉइंट हम लोगों के पास आता है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है, सो समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जैसे जैसे हम लोग का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो आपका रेसिस्टेंस भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है। अब ये क्यों, उस बात को भी हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सब। तो हम लोग मानते हैं कि ये आपके पास जो है सो एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है हमारे पास वो 2 ओम है, और इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात ये करते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस और ये 1 मीटर को जो एक्टिविटी जो हम लोग फाइंड करे थे वो मान करके चलते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करे थे।
लेकिन हम लोग ये भी बात जानते हैं, और ये कंडक्टर है आपके पास, अगर इसका बात करें तो ये हमारे पास कंडक्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा है या इस कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं कि 50 डिग्री कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कंडक्टर का लेंथ भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इसको हम लोग ये मेल्ट होना या फिर गर्मी के मौसम में भी हम लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के बीच में आप लोग देखे होंगे कि ट्रैक जो बनता है उसके बीच में गैपिंग दिया जाता है। गैपिंग देने का कारण ये होता है कि ये गैप में क्या होता है कि जब ये रेलवे ट्रैक पे गर्मी का मौसम आता है तो ये जो मटेरियल होता है ना, वो रेलवे ट्रैक का जो यहाँ पे कंडक्टर का यूज करा जाता है या फिर जो आयरन का यूज करा जाता है, वो गर्मी के मौसम में एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो इस गैप के बीच में वो फैल सके। ठंडा में ये सिकुड़ता है ना अपने आप को, और ये गर्मी के मौसम में फैलता है, तो यहाँ पे ये गैपिंग के कारण वो फैल सकता है। अगर ये गैपिंग ना रहे तो क्या होगा, गैपिंग ना रहे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और एक्सीडेंट का कारण बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग ये कहते हैं कि ये 20 डिग्री पे बात करें, ये आप अगर बात कर रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 1 मीटर है, तो शायद ये हो जाए कि गर्मी के मौसम में 1.2 मीटर ये आपके पास आ जाए, है ना। और 1 पॉइंट, और आप जान रहे हैं कि जब ये टेम्परेचर जो था सो 20 डिग्री से ये इंक्रीज करके 50 डिग्री चला गया, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर सकता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे अगर एरिया को आप मानते हैं कि ये 1 mm स्क्वायर था, तो जब ये इंक्रीज करेगा तो ऑफकोर्स कि ये वायर जो है सो थिन होगा, पतला होगा, या ऐसा हो सकता है कि 0.98 mm स्क्वायर रह जाए आपके पास। ये आज 0.98 mm स्क्वायर होगा तो एक तो इसका लेंथ बढ़ा, दूसरा में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम भी हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तब भी रेसिस्टेंस बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, और जब लेंथ आपका बढ़ता है तब भी रेसिस्टेंस बढ़ता है। इन दोनों सिचुएशन के कारण से टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जो होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस हम लोगों को क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं कि क्या कौन कौन सा फैक्टर है, विच फैक्टर कंडक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड। तो सबसे फर्स्ट वन हम लोग देखें लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब कि लेंथ को इंक्रीज करो तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेंथ को डिक्रीज करो तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। सेकंड वन में हम लोग देखें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि चालक तार का मोटाई। अगर हम लोग मोटा तार को यूज करते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस कम होता है, और पतला तार मतलब कि थिक और थिन, अगर पतला तार को यूज करें तो वहाँ पे रेसिस्टेंस जो होता है हम लोगों का उसमें ज़्यादा होता है। और उसके बाद हम लोग देखें नेचर ऑफ द मटेरियल, और फोर्थ में देखें टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। थैंक यू स्टूडेंट।